हम अगर आपसे जंगल में रहने वाले जानवरों के बारे में पूछे तो आपके मन में तमाम नाम आ जाएंगे। वही बात अगर बर्फ में रहने वाले जानवरों की करें तो मुश्किल से आपको एक ही नाम याद आएगा, जिसमें डेफिनेटली पेंगुइन और पोलर बेयर शामिल होंगे। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्नो में केवल यही जानवर राज करते हैं, बल्कि स्नो में भी कई शातिर और खूंखार जानवरों का राज रहता है, जो अपने एक अटैक से अपने दुश्मन के चारों खाने चित करने की हिम्मत रखते हैं। शिकार करने का तरीका इनका भी जंगल जैसा होता है, पहले चेज देन अटैक। बस फर्क इतना है कि यहाँ ये बर्फ की सफेद चादर पर गहरे से गहरे टेम्परेचर में भी ये इस काम को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते। तो चलिए मिलवाते हैं आपको बर्फीली दुनिया के कुछ दमदार बादशाहों से। नंबर 9, लेपर्ड सील्स। किसी ने ठीक ही कहा, चेहरे को देखकर इंसान की फितरत का पता लगा पाना बेहद मुश्किल है। फिलहाल हम ये बात पानी और बर्फ में अपना राज करने वाली लेपर्ड सील्स के लिए कहेंगे, जो दिखने में इतनी क्यूट और प्यारी लगती है कि आपका इनके साथ खेलने का दिल करेगा। लेकिन खबरदार, जो आपने इनके पास भी जाने की कोशिश की तो, क्योंकि ये सील्स दिखने में भले ही क्यूट है लेकिन ये बेहद खतरनाक है। जब इन्हें भूख लगती है तो फर्क नहीं पड़ता कि इनके सामने कोई जानवर हो या इंसान, ये किसी को भी मारकर आराम से हजम करने के लिए जानी जाती है। करीब 1200 पाउंड्स की ये लेपर्ड सील्स एक समय पर डायनासोर से भी भिड़ जाया करती थी। इनके बड़े और नुकीले दांत अपने शिकार पर कमाल की पकड़ बनाने के लिए जाने जाते हैं और साइज में लगभग 10 फीट तक लंबी हो सकती है। इनका पसंदीदा खाना पेंगुइन्स और स्मॉलर सील्स है, जिन्हें पकड़ने के लिए डाइविंग के समय ये 25 माइल्स पर आवर तक की स्पीड भी आसानी से तय कर लेती है। यही नहीं, लेपर्ड सील्स जमा देने वाले गहरे पानी में भी 100 फीट अंदर तक जा सकती है। इस सील की यही सारी खूबियां इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। नंबर 8, वोल्वरीन। ग्लूटॉन, कारकाजौ और स्कंक बेयर कहे जाने वाले वोल्वरीन अपनी कमाल की स्ट्रेंथ, कनिंग एंड फेयरलेस एटीट्यूड और वेरासिटी के लिए जाने जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में पाए जाने वाले ये वोल्वरीन इतने कमाल के शिकारी होते हैं कि अपने से डबल साइज के जानवर को मारने की क्षमता रखते हैं। इसलिए वोल्वरीन को एक खूंखार किलर के रूप में देखा जाता है। यही नहीं, इनके छोटे कद को कमजोरी समझने वाले की गलती आप भी ना करें, क्योंकि जब ये अपनी पर आते हैं तो मूस जैसे बड़े जानवर का भी आसानी से शिकार कर पाते हैं। इनके फीट वाइड और फर्ड होते हैं, जिससे इन्हें क्लाइंब करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुल मिलाकर स्मॉलर बेयर जैसे दिखने वाले वोल्वरीन अपने शिकार को चेस करने के लिए एक दिन में ही घंटों का रास्ता तय कर सकते हैं। बाकी कई बार ये बाकी जानवरों का बचा कुचा खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नंबर 7, ऑर्का व्हेल। जानवरों के लिए जितनी खतरनाक लेपर्ड सील है, उससे कई ज्यादा जानलेवा ऑर्का व्हेल है, जो एक बार ठान ले तो अपने शिकार को मौत के घाट उतार के ही मानती है, जिस वजह से इन्हें किलर व्हेल का नाम भी दिया गया है। 6 टन के करीब वेट वाली ऑर्का व्हेल को ओशनिक डॉल्फिन फैमिली का सबसे ताकतवर और खतरनाक मेंबर माना जाता है। पानी में इस व्हेल का सामना कर पाना किसी के बस की बात नहीं। इवन सील्स भी इस व्हेल के आगे अपना होश खो बैठती है। इन व्हेल्स को खाने में सबसे ज्यादा फिश, सील्स, डॉल्फिन्स और तो और बाकी की छोटी बड़ी व्हेल्स भी पसंद है। हालांकि इनके अटैकिंग नेचर के बाद भी बीते सालों में ऑर्का व्हेल के एक भी ह्यूमन डेथ के केस सामने नहीं आए हैं। वो बात अलग है कि अपने अग्रेशन में इन्होंने कई बार ह्यूमंस पर भी अटैक किया है, लेकिन इतना घातक नहीं कि उसकी मौत हो सके। नंबर 6, द अमूर टाइगर। टाइगर चाहे बर्फ पर हो या जंगलों में, दोनों जगह ही इंसान और जानवरों के लिए ये एक से खतरनाक साबित होते हैं। बर्फीली चादर पर भी अपना दबदबा बनाए रखने वाले अमूर टाइगर को नदर्न टाइगर भी कहा जाता है। ये टाइगर आपको रशिया के साउथ ईस्ट एशिया में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इनके शिकार करने के तरीके के कारण इन्हें काफी कॉशियस, सीक्रेटिव और डेंजरस बीस्ट बताया जाता है। अमूर टाइगर अपने सदर्न किन से कई ज्यादा बड़े होते हैं और इंसानों के कंपैरिजन में रात के समय इनके देखने की क्षमता 5 गुना ज्यादा होती है। साथ ही इन टाइगर्स को वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर सबस्पीशीज में काउंट किया जाता है। इनका एवरेज वेट 160 से लेकर 190 केजीज के आसपास होता है और इनकी रफ्तार भी कमाल की होती है, जिसके चलते इनका शिकार इनसे ज्यादा देर तक नहीं छिप सकता। नंबर 5, द ग्रे वुल्फ। बर्फ में अपने पूरे अग्रेशन में कभी अपने शिकार और समय आने पर ह्यूमन तक को चेस करने वाले ग्रे वुल्फ को तो आपने कई बार कई फिल्मों में देखा होगा। मेनली ये वुल्व्स रशिया के सबसे कॉमन प्रेडेटर्स है।
ये बाकी जानवरों की तरह अकेले नहीं बल्कि झुंड में या पैक्स में रहना पसंद करते हैं और इनका साथ में रहना इन्हें सबसे ज्यादा डेंजरस बना देता है। यही नहीं, जब ये ग्रुप में होते हैं तो इनके अल्फा वोल्फ के एक इशारे से पूरा का पूरा वोल्फ ग्रुप उस ह्यूमन पर अटैक करने के लिए राजी हो जाता है। यही नहीं, ये इतने खतरनाक होते हैं कि पूरे रशिया में कई लोगों को पनिशमेंट के तौर पर पेड़ से बांधकर इन वोल्फ्स के हवाले कर दिया जाता है। हालांकि नॉर्मली ये वोल्व्स ह्यूमंस पर केवल तभी अटैक करते हैं जब इनके पास खाने की थोड़ी कमी हो, अदरवाइज ये अपना खाना जानवरों को ही बनाकर अपना पेट भरते हैं। ब्राउन, व्हाइट और कभी कभार ब्लैक कलर के दिखने वाले वोल्व्स अधिकतर वैसे खाने में डियर, एल्क, बाइसन एंड मूस को खाते हैं। वो बात अलग है कि भूख मिटाने के लिए ये बीवर्स, रोडेंट्स एंड हेयर्स को भी खाने से नहीं चूकते। नंबर 4, स्नो लेपर्ड। कमाल की रफ्तार से अपने शिकार को मिनटों में पकड़ने वाले स्नो लेपर्ड से स्नो वर्ल्ड में सभी छोटे जानवर बचकर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एक बार अगर इनकी नजर किसी पर टिक गई तो ये उसे जिंदा नहीं छोड़ते। बर्फ पर अपना राज करने वाले इन स्नो लेपर्ड्स का साइंटिफिक नाम पैंथेरा अंचिया होता है, जिन्हें लार्ज कैट्स के तौर पर भी जाना जाता है, जो सेंट्रल और साउथ एशिया के ठंडे वेदर और सूखे पहाड़ों पर आराम से रहते हैं। यही नहीं, बात अगर ऑल्टीट्यूड की करें तो स्नो लेपर्ड करीब 9,800 फीट से लेकर 17,000 फीट तक के ऑल्टीट्यूड पर रहते हैं। इनके शरीर पर थिक, सॉफ्ट, ग्रे, येलोविश और व्हाइट फर कोट होते हैं, जो इन्हें ज्यादा से ज्यादा ठंड में भी बचाते हैं। इनके शरीर पर भूरे या काले धब्बे भी होते हैं, जिनका उपयोग बर्फ में शिकार करते समय छिपाने के लिए किया जाता है। फिलहाल स्नो लेपर्ड को IUCN ने एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में रखा हुआ है। ये लेपर्ड केवल 15 से 18 साल की उम्र तक ही जिंदा रहते हैं। नंबर 3, आर्कटिक फॉक्सेस। लोमड़ी जैसे चालाक जानवर अपने दिमाग और ताकत की मदद से किसी भी जानवर की टाई टाई फिस करने के लिए जानी जाती है। लोमड़ी चाहे जंगलों में रहने वाली हो या बर्फ वाली, सभी की सभी एक सी ही खतरनाक होती है। फिलहाल हम आर्कटिक फॉक्सेस की बात करेंगे, जिनका साइंटिफिक नाम वुल्फ्स लैगोपस है। ये फॉक्सेस अधिकतर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और आर्कटिक रीजन्स में छोटे से मीडियम आकार में पाई जाने वाली लोमड़ियां है, जो अधिकतर 46 से 68 सेंटीमीटर या 18 से 27 इंचेस की होती है। बात अगर शरीर की करें तो इनके ट्रायंगुलर ईयर्स, शॉर्ट मसल्स और इनके शरीर से लंबे पैर होते हैं। ये ठंडे से ठंडे एनवायरनमेंट में आराम से रह सकती है। इनकी बॉडी के फर सीजन के अकॉर्डिंग सिल्वर ग्रे से ब्राउन रेड तक होते हैं। आर्कटिक फॉक्सेस के पैरों में लगे फर इन्हें -50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी ठंडी बर्फ से बचाने और शिकार करते समय दबे पांव चलने में मदद करते हैं। इनका कमाल का मेटाबॉलिज्म इन्हें गर्म रखने का काम करता है। यही नहीं, ये एक कमाल के हंटर्स होते हैं, जो अधिकतर लेमिंग्स और वोल्स को अपना निवाला बनाते हैं। लेकिन ये बर्ड्स, एग्स और कैरियन खाने में भी इन्हें कोई परेशानी नहीं है। नंबर 2, बॉबकैट्स। बर्फ में दबे पैर अपने शिकार पर एकटक नजर गड़ाए रहने और फिर पल में उस पर एक खूंखार अटैक करने वाली बॉबकैट्स किसी मामूली बिल्ली से 4 गुना ज्यादा शातिर होती है। ये अपना पेट भरने के लिए बर्फ, पानी और पेड़ पर चढ़ने से पहले भी नहीं कतराती। ये अपने शिकार को पूरी प्लॉटिंग के साथ मारती है। वैसे बॉबकैट्स का साइंटिफिक नाम लिंक्स रूफस है और ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले लिंक्स की स्पीशीज है। बॉबकैट्स के साइज को आप देखकर ही समझ जाएंगे कि ये काफी खतरनाक है। बाकी हंटिंग के दौरान सामने वाले एनिमल का साइज इन कैट्स का मेन कंसर्न नहीं होता, क्योंकि ये अपने साइज से बड़े शरीर वाले जानवर को भी अपना निवाला बनाने में सक्षम है। अपनी भूख का इलाज करने के लिए ये पेड़ों पर चढ़ना और पेड़ की ऊंचाई से अपने इलाके का जायजा भी आसानी से ले सकती है। ये रेगिस्तान से लेकर दलदलों और जंगलों से लेकर उपनगरीय क्षेत्रों तक कई आवासों में घूमती है। बाकी बॉबकैट्स का सबसे पसंदीदा खाना डियर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और स्मॉल रोडेंट्स है। नंबर 1, पोलर बेयर्स। भालू को लोग अधिकतर एक आलसी और भारी भरकम जानवर के रूप में देखते हैं, लेकिन जब ये भालू अपनी भूख मिटाने के लिए अपने खाने का पीछा करता है तो इससे खतरनाक और फुर्तीला जानवर शायद ही आपने कहीं देखा हो। एक भारी भरकम शरीर होने के बाद भी अपने शिकार का पीछा करते हुए भालू 5G से भी ज्यादा स्पीड में भागता है। फिलहाल आज हम पोलर बेयर की बात कर रहे हैं, जिसका साइंटिफिक नेम अर्सस मैरिटिमस है और ये कम से कम यानी -40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी सरवाइव करने की क्षमता रखता है।
इनके विशाल शरीर का वजन 600 किलोग्राम के आसपास का होने के बाद भी ये कमाल के स्विमर्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हर वक्त सोते रहते हैं, बल्कि इनका अधिकतर समय ट्रैवलिंग में निकलता है, जहां ये अपने लिए एक साथी और खाने की तलाश करते हैं। खाने में अधिकतर इन्हें सील्स पसंद होती है, लेकिन मूड खराब होने पर डिपेंड करता है कि सामने कौन है। इनके थिक फर और मोटी चर्बी इन्हें ठंडे से ठंडे वेदर में भी सरवाइव करने की क्षमता प्रोवाइड करती है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।